नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद स्टडी पॉइंट पर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर और चौथा है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का काम क्या होता है स्टूडेंट? पायरोमीटर जो है लार्ज टेम्परेचर को मेज़र करने का काम करता है। और बैरोमीटर का काम क्या होता है? बैरोमीटर मेज़र करता है हमारा किसको? बैरोमीटर हमारा वायुमंडलीय दाब को मेज़र करता है। हाइड्रोमीटर का काम होता है किसी का घनत्व मेज़र करने के लिए, ठीक है। जैसे बैटरी में जो लिक्विड यूज़ करते हैं तो उसकी डेंसिटी मेज़र करने के लिए कि बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी नहीं है, ठीक है। तो और हाइग्रोमीटर का काम होता है वायुमंडल में आर्द्रता को मेज़र करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम और सोडियम, दूसरा है सोडियम और मैग्नीशियम और तीसरा है कैल्शियम और मैग्नीशियम और चौथा है हमारा क्या? सोडियम और मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट जो अपने साहित्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, के शासनकाल के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर थे। तो पहला ऑप्शन है इसका अशोक, दूसरा बिंदुसार और तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा क्या है? हर्षवर्धन। तो इसका प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी अवधि के लिए पद धारण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी अवधि के लिए पद धारण करते हैं। पहला है हमारा जितनी अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति उन्हें पद धारण करने का निर्देश देते हैं, नहीं, जितनी अवधि के लिए संसद उन्हें पद धारण करने की अनुमति देती है। तीसरा है जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं और चौथा है 62 वर्ष की आयु तक। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 65 वर्ष की आयु तक। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक निपुण नर्तकी हैं। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक निपुण नर्तकी हैं। तो किस चीज़ की हैं ये? किस नृत्य की हैं? कथकली, दूसरा कुचिपुड़ी और तीसरा भरतनाट्यम और चौथा क्या? सत्रिय। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को में परिवर्तित करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका किसमें कन्वर्ट करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया, तो प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया के लिए उद्देश्य क्या रखा था? नौकरशाही की सुस्ती दूर करना, निर्माण की लागत कम करना, कमी, देश में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे निर्माण करना, या उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देश में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। कहने का मीन्स ये है कि मेक इन इंडिया का मतलब है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही बनने चाहिए, चाहे वो जैसे एग्जांपल मोबाइल्स, फ़ोन्स, लैपटॉप और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीड जो चल रही हैं, ठीक है, तो उनके जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे इंडिया में ही बनने चाहिए। इसका रिलेशन है मेक इन इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? ऐसा कौन सा संशोधन है जिससे जब संविधान संशोधन किया गया था तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? 29वां, 25वां, 42वां और ये क्या है 44वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन से क्या है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, तो उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक हैं गिद्धा, होजागिरी या दलखाई या रहू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों दलखाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा, तक्षशिला। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखते हैं करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मंत्रिमंडल, देखो मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्री के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये क्या है इसका? जर्मनी, दूसरा क्या स्वीडन, तीसरा नॉर्वे और चौथा क्या है डेनमार्क। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डेनमार्क, ये डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस स्टेशनों को किस वर्ष के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की निरस्त धारा 66A के तहत मामले दर्ज नहीं करने का निर्देश देंगे? 1998, 2000, 2002, 2004 या 2006? तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 के तहत। इसरो ने ह्यूमन रेटेड GSLV MK3 वाहन के कोर L110 चरण के लिए निम्न में से किस इंजन को तीसरी लंबी अवधि का गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों विकास या विराट, शक्ति, अभिमन्यु, सूर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों विकास, ये वेरी मोस्ट। और ये इस इंजन का यूज जो है चंद्रयान 3 में भी किया गया है। भारत ने जुलाई 2023 में स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी बनाने के लिए
निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा है फ्रांस, और तीसरा है रूस, और चौथा है अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों फ्रांस। फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो संजीता चानू, मीराबाई चानू, रेनू बाला चानू, या फिर हमारा गीता रानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों मीराबाई चानू। ये भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व करेंगी। जुलाई 2023 में रविचंद्रन या आर अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के मामले में किसे पीछे छोड़ा है? तो इन्होंने किसे पीछे छोड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर देखो क्या होगा, कपिल देव, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह या जहीर खान। तो इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? हरभजन सिंह। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आर अश्विन ने डोमिनिका में वेस्टइंडीज के 2 मैचों की श्रृंखला चल रही है, 2 मैचों की श्रृंखला चल रही है। आर अश्विन ने फर्स्ट पारी में कितने विकेट लिए? 5, 60 रन देकर। और सेकंड पारी में कितने लिए? सेकंड पारी में इन्होंने कितने लिए? 7 विकेट लिए हैं 71 रन देकर। ठीक है, तो टोटल कितने विकेट लिए इन्होंने? टोटल इन्होंने विकेट लिए 12 विकेट 131 रन देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पारुल चौधरी ने किस एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका देखो ऑप्शन क्या, 100 मीटर लॉन्ग जंप्स, डिस्कस थ्रो, या 3000 मीटर स्टीप लाइन चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 3000 मीटर स्टीपल चेंज में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा शहर भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में खनिज ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा राज्य जिसने खनिज ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा की है? तो असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार किस देश की सहायता से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित कर रही है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी सहायता से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित कर रही है? तो पहला जापान, दूसरा चीन, तीसरा फ्रांस, चौथा क्या? इजराइल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जापान इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और सभी विद्यार्थी